प्रकृति को देवत्व का महत्व दिया गया है, जिसमें आकाश को पिता और पृथ्वी को माता कहा जाता है। जब भी हम किसी हवन यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शांति पाठ किया जाता है। शांति पाठ के अंदर वन, जीवों, नदियों और समस्त प्राणियों की हित की, शांति की हम कामना करते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हमें यह समझना चाहिए कि योग हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। योग प्रकृति के साथ जोड़ता है और यह हमें बताता है कि प्रकृति की रक्षा करना केवल एक दायित्व ही नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना भी है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग हमें सिखाता है बाह्य और आंतरिक संतुलन किस प्रकार बनाया जाए। जब हम संतुलन बनाते हैं शरीर का और मन का योग से, तो हमें प्रकृति के साथ भी संतुलन बनाना होगा और साथ ही प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। महाराज जी के लिए 1 मिनट वेट करते हैं। बुला लो लगाते हैं हम एकदम ऐसे जी जागर सकते और जो हमारे मुख्य वक्ता हैं इधर वाले ऑफ करवा दो। पीयूष ऊपर चलो, इधर ऊपर चलो, ये फैन ऑफ करो। एक क्या होगा पुष्पांजलि करा देना तो दीपक पूरा। हाँ, और दीपक का कर लो, दीपक का करके कवर रख देते हैं इसमें। और मुख्य वक्ता लोकेश अब इसको कवर कर देते हैं, फोन से डालेंगे। उसका कुछ करके अपना अपना फोन फोटो का भरोसा दीजिए संदीप जी। हाँ जी, हाँ जी, तरफ देखना लोग आ रहे हैं, आ जाओ जी, इधर इधर आ जाओ जी, अरुण जी यहाँ आ जाओ। हो गया जी, डॉक्टर साहब आ जाओ। कर लेना समाज की जो जीवन की पद्धति है, ऑक्सीजन के बगैर हमारा जिंदगी संभव नहीं है। उसको बचाने के लिए, प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए हम आज का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं सभी कार्यक्रम के साथियों का उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं कि आगे बढ़ें और देश के लिए अच्छे से अच्छे काम ये स्टैंड विद नेचर के माध्यम से हों। युवाओं में नशा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे सर, किस तरह नशे करो? ऐसा है, नशे में तो अब की बार मेरे को जब विधानसभा में ये रिकॉर्ड आया कि भिवानी का रिकॉर्ड 10,000 से ऊपर का है, तो एकदम से सुन हो गए, क्योंकि 10 साल पहले भिवानी का स्कोर था 0 और अब 10,000 से ऊपर बच्चे हमारे नशे से ग्रस्त हैं। उनको बचाना है, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और एक कुछ दिनों के बाद एक हरियाणवी फिल्म भी हम शुरू करेंगे जिसके माध्यम से नशे को बचाया जा सके। तो सर आज लगातार देखिए जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। गरीब का तो हिम्मत नहीं होती कि वो पेड़ काटे, लेकिन सामान्य लोग पेड़ काटते हैं।
उनसे मेरा एक आग्रह है कि अपनी माँ के नाम से, जो मोदी जी ने आह्वान किया है सारे देश में, अपनी माँ के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएं। सर हरियाणा प्रदेश भर में सब कोरोना के नाम लिया रहे सर, भिवानी में किस तरह की तैयारियां आपको लगी? भिवानी में पूरी तैयारी है और हमारे डॉक्टर्स और सभी मेडिकल स्टाफ हमारा पूरी तरह से तैयार है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो वे तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जो लोगों का उपचार करने का तरीका है वो भी हमारा सबसे अच्छा है। सर पानी को लेकर सर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार जाम लगाए जा रहे हैं। साल बाद में मतलब पूछता है। हाँ जी, धर्मदास जी महाराज जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सुभाष गोयल जी हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। करता हूँ मुख्य रूप से हमारे खेती विरासत मिशन से मनवीर रेड्डू जी अध्यक्ष जी हैं, यहाँ पर आपका भी स्वागत है। दिनेश रेड्डू जी, चंडीगढ़ से शीला बहन जी आई हैं, सतीश आर्य जी, राजीव गांधी से भी हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं एनएसएस के। आदर्श महिला महाविद्यालय के साथ 4 साल से लगातार हम लोग काम करते हैं। आदरणीय नीरू चावला जी और इंदू मैम के सानिध्य में, और डॉक्टर प्रीति जी भी यहाँ पे हैं, उनका भी स्वागत है। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर अजय शर्मा जी का विशेष मैं धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने हमें जगह दी, स्पेस दिया और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बहुत ज्यादा है। सुभाष बोरा जी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, उनका पूरे देश में ही बहुत बढ़िया काम है। बायडा से हमारे साथी आए हैं, दिल्ली से संजय सैनी और सारे साथी यहाँ पे हैं। डीसी रहेजा जी हमारे आदरणीय यहाँ पे हैं। अनिल जांगड़ा जी सरपंच पटौदी से गांव राम अभियान चलाते हैं, नजफगढ़ से अरुण जी हमारे भाई यहाँ पे हैं। नेहरू युवा केंद्र के पूर्व डायरेक्टर जेपी मलिक जी यहाँ पे हैं। मैं स्कूल में जिनसे हमने शिक्षा मैंने ग्रहण करी, मेरे आदरणीय सर श्याम सुंदर सांगवान जी यहाँ पे हैं। शारदा जाखड़ जी अलगपुरा से बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मैं सभी का इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में पहुंचने पे स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत महन जी के हाथों, विधायक जी के हाथों हुई है। हमारे पहले दिन से ही हमारे प्रेरणा के तौर पर, हमारे अगुवा के तौर पर, मेरे गाइड के तौर पर अमित डागर जी हमेशा शामिल रहे हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे उद्घाटन भाषण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जो थोड़े से जगह में 5 गमले रख सकते हैं, तो उसको हमने पंचवटी अपने घर का एक प्रोग्राम किया है। पंचवटी का नाम तो ऐसा एक पंचवटी भी है, तो उस घर को भी स्टार होगा। तो ऐसे 4 स्टार हो गए। कौन कौन से? जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन और पंचवटी। और 5वां इससे भी आसान है कि आजकल पेड़ कम हो रहे हैं, शहर में बड़े बड़े भवन बन गए, तो गर्मियों में पक्षियों को बड़ी ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है।
तो क्या अपने घर में हमने एक पक्षी घर भी बना रखा है? ट्रैक्टर की बात बता दो, ट्रैक्टर की बात बता दो। अनपढ़ कोई सब नहीं होता, ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, कॉर्पोरेट की क्या क्या चालें होती है वो आपको नहीं पता। हम कॉर्पोरेट का देख के सारी चीज देख के जब आगे तो ये बात करना रहे हैं। आपको जिस भूमि में हम हैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, गांव में ऊँट भी ना बच्चे, एक गांव में जिसमें बैठा ना वो प्योर ऊँटा की स्थली थी, और उड़े एक भी ऊँट नहीं है। क्या ना तरक्की का होता हूँ जीव मारने लगे, कितने को पट्टी भी जना रह रहा है, कितने को तितली रह रही है, कितने को चीज रह रही है। तरक्की 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 क्या तरक्की? जीवन खत्म करना, प्रकृति ने खत्म करना, उससे तरक्की को। इसीलिए मैं कह रहा था मेरी बात कड़वी लागते हैं, पहले मैं माफी मांगू। एक मिनट, बिल्कुल 2 मिनट बोलो, ऊपर आ जाओ। ना आपकी 100% सही बात मान सही है, पर आपने अपनी जीवन में अपने व्यवहार के प्रति किसी को उत्तर या किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, उसको आप ये बैठे दो, ये बैठे दो भाई, मौका दो, तारी सारी आंख खोल देंगे। ये बैठे दो, उनसे ये पर्यावरणविद बने बैठे, 1 सेकंड का मौका देगा कोई? और डिस्कशन होना चाहिए। ये होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप लोगों के दिमाग में कोई हलचल करने में मैं कामयाब हो पाया, आप लोगों का धन्यवाद। सभी को नमस्कार। चर्चा कहीं होती है, दुख कहीं होता है। 2-3 चीजों की तरफ से मैं इनसे निकलूंगा, हम थोड़ा एक बार तो मेरे सांप दिख जाता ना, पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी, है काट जाएगा, है खा जाएगा। सारे बैठे हो, अपना अपना गांव के उदाहरण देख लो। 100 सालों में एक गांव में सांप काटने से कितने आदमी मरते हैं? एक। ये मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। 100 किलोमीटर के रोड के ऊपर हर रोज कितने आदमी मरते हैं? रोड से नहीं डरते हो, सांप से डरते हो? एक तो ये बता दूंगा। कोई जगह चल है, कोई रोड बना देंगे, सांप का दिखते सारे मुंह लगे जाए। एक बात। दूसरी, इससे भी कड़वी बात, हिंदुस्तान में एक राज्य है राजस्थान, जो हमारे बिल्कुल नजदीक लागे है। हरियाणा का शुरू हो गया राजस्थान, जो हिंदुस्तान का सबसे कम पेड़ों का राज्य है। सहमत हो? एक स्टेट मेरे को ऐसा बता दो जिसका स्वास्थ्य राजस्थान से बढ़िया हो। कोई बताओ मेरे को पूरे हिंदुस्तान में। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हमारे आसाम का है, जहां पे सबसे ज्यादा जंगली हरियाली है। मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, बुढ़िया तरह बकरे पेड़ लगाए हैं, मैंने देखा है, लेकिन मेरी बात में सुन जाएगी ना, तेरे पसीना होगा। केरल में सबसे ज्यादा पेड़ है, सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं, सबसे छोटा जीवन स्तर है उनका। कारण और है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ एक बात करते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देता है। पेड़ रियल में क्या देता है, उस पेड़ को बढ़ाने के लिए क्या योगदान होता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दुनिया में 2 चीजों का व्यापार चल रहा है, जब मित्र कीट और दुश्मन कीट का नाम दे के चलाया गया है। इस पूरे हिंदुस्तान में 1 भी ग्राम पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, 1 भी ग्राम की। और एक बार उसका व्यापार नोट करके देखियो, ग्राम रह पाओगे? जितने की कहता जरूरत है, इतने तो सबके ग्राम है, स्टोरेज में रखे मिलेंगे। जहां पे 1 ग्राम की जरूरत नहीं है, वो उसको सही से समझने का की जरूरत है। यहाँ विषय अलग है, मैं इजाजत लेके माइक पे आया हूँ। यदि मेरे को समय दिया गया होता तो आपकी आंखें खोल देता, प्रदूषण रियल में होता क्या है और तुम काम किस पर कर रहे हो। सांप को डर दिखाया जा रहा है, आदमी रोड पर मर रहे हैं। इसी तरह से आपका प्रदूषण कहीं और से फैल रहा है और काम कहीं पे और हो रहा है। धन्यवाद।